Hello everyone, my name is Rishabh Kumar Jha. I'm currently a second year MBBS student studying at RGK Medical College and Hospital, कोलकाता। आज का जो वीडियो है इसमें मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि आई थिंक तुम्हारे काम आ सकती है कि कैसे एक लड़का जिसको 11th और 12th में 65 एंड 75% मिले थे और बायो में बस पासिंग मार्क्स मिले थे, हाउ ही वॉज एबल टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। इस वीडियो को लंबा ना करके आई एम गोना टेल यू फ्यू पॉइंट्स, उसे तुम सुनो, एनालाइज करो एंड देखो तुम्हारे काम आता है कि नहीं। नंबर 1, कोई भी लेक्चर तुम कर रहे हो अपने नोट खुद बनाओ, या मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर ओन नोट्स। आजकल मैंने देखा है कि टीचर्स पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, उससे टाइम सेव होता है, आई कैन अंडरस्टैंड टाइम सेव होता है, बट जो तुम पीडीएफ पढ़ते हो ना ये मतलब बार बार पढ़ना होगा, ठीक है, और वो शॉर्ट टर्म मतलब मेमोरी में जाता है। बट जब तुम खुद अपनी नोट्स खुद बनाते हो, लिखते हो हाथ से, तो होता क्या है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तुम उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तुम उसे याद करके रख सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि अपने नोट्स खुद बनाओ। देखो अभी मैंने देखा है कि टीचर्स पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये सब अभी हमें नोट क्यों बनाना पड़ा, अब पीडीएफ तो हमारे पास है ही, तो उसी से पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। देख नोट बनाने में ना टाइम कंज्यूम होता है, मैं मानता हूँ, पर जब तुम लिखते हो ना तुम्हें लंबे समय तक याद रहता है। और ये बाद में जब तुम नोट्स रिवाइज करने जाते हो तो आसानी से तुम रिवाइज कर पाते हो, उससे अच्छे से तुम रिटेन कर पाते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, और आगे जाके तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने में वो मदद करता है। सो नंबर 1 पॉइंट कि मेक योर ओन नोट्स। पीडीएफ है तुम्हारे पास तो पीडीएफ पढ़ो, ठीक है, आइडिया लो उससे, बट नोट एक बार लिख लो। नंबर 2, एमसीक्यू सॉल्व करना मत भूलो। लाइक जो भी चैप्टर तुम कंप्लीट करते हो, ठीक उसके बाद एमसीक्यू पे जंप हो जाओ। जो भी टीपीपी तुम्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सॉल्व करो, कोई एक सब बुक उठा लो, ठीक है, बुक सॉल्व करो, कोई भी एमसीक्यू बुक उठा सकते हो वो सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बट एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू सॉल्व करना मत भूलो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर। नंबर 3, रिवाइज योर एमसीक्यू, या इट्स द न्यू थिंग, रिवाइज योर एमसीक्यू। जो भी एमसीक्यू तुमने सॉल्व किया है, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं कि डेली रिवाइज करो, नो, बट वीक में एक बार या फिर मंथ में 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो उस पुराने एमसीक्यू कलेक्शन से जो तुमने सॉल्व किया। इससे होगा क्या कि तुम एमसीक्यू मतलब बार बार तुम एक ही एमसीक्यू को देखोगे तो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा, और एग्जाम में जब तुम वो पर्टिकुलर एमसीक्यू देखते हो तुम आसानी से टिक लगा सकते हो आंसर को, और ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहता है। तो रिवाइज योर एमसीक्यू एज वेल। नंबर 4, नेवर फॉरगेट टू गिव टेस्ट। जो भी टेस्ट पेपर जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, मोस्टली मैं जो था वो मैं पार्ट सिलेबस जो था पार्ट सिलेबस वाला एमसीक्यू सॉल्व करता था, आई मीन टेस्ट देता था पार्ट सिलेबस वाला। तो कोई भी टेस्ट पेपर जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो उससे पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ो। लाइक सपोज कि 10 चैप्टर्स इस टेस्ट में 10 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक से पढ़ लो एक बार, और नोट्स देख लो एक बार, एमसीक्यू रिवाइज कर लो एक बार, टेस्ट अच्छा जाएगा तुम्हारा, ट्रस्ट मी। तो नंबर 4 में या 3 में क्या था, 4 में कि ऑलवेज रीड एनसीईआरटी बिफोर अटेम्प्टिंग टेस्ट पेपर्स एंड ऑल्सो रिवाइज योर टेस्ट पेपर्स। और जो अगला पॉइंट है कि एनसीईआरटी रटो मत, समझो, समझने की कोशिश करो। नोट्स, क्लास के लेक्चर्स, इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और जो उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होता है। तो स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। रटने की कोशिश मत करना बस है लाइन को, क्योंकि कोई सा भी बुक रटना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो रटने का नहीं, समझने का। एनसीईआरटी समझो, जब तुम समझोगे ना, इसका एक फ़ायदा होता है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। और एक सवाल आता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़े कितनी बार, मतलब कितनी बार पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी कंप्लीट, मतलब एनसीईआरटी कितनी बार मैं कंप्लीट कर दूं ताकि मेरा क्या कहते हैं एग्ज़ाम अच्छा हो। तो देख इसमें क्या होता है कि गिनती करना छोड़ दे,
गिनती मत करो कि मैंने कितनी बार पढ़ी। लाइक चैप्टर वाइज पढ़ो ना पहले, हाँ। और हर टेस्ट पेपर से पहले पढ़ो, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ो। जब तुम गिनती भूल जाओगे ना कि मैंने इतनी बार पढ़ाई कर ली एनसीईआरटी, देन यू आर रेडी। ठीक है। और मैंने क्यों कही थी कि तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एनसीईआरटी रटने की तरफ मत जाओ। तो बहुत बार हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, अब जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो हम देखते हैं कि वी डोंट रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। जब तुमने ईच एंड एवरी लाइन बहुत बार पढ़ी है ना, वो सब कॉन्शियस में बैठ जाता है। जब तुम सवाल देखोगे, एमसीक्यू देखोगे, समझोगे, ऑप्शन चेक करोगे, यू विल नो द आंसर डेफिनेटली, ट्रस्ट मी। और बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है, जो कि मैंने खुद फॉलो किया था अपने टाइम में, कि जब तुम किसी सवाल पे लटक जाते हो, कि सपोज एक सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है, लेंदी सवाल है, ठीक है, और ऑप्शन भी मतलब अलग अलग है, मतलब न्यू न्यू ऑप्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑप्शन लग रहा है तुमको, तो उसका जो आंसर होता है ना 99% ऑफ द टाइम्स वो एनसीईआरटी से ही होता है। तो जैसे कि एक सवाल 2021 में था, आई गेस, मैं सवाल भूल रहा हूँ, मुझे बस आंसर पता है। सवाल लेंदी था, बायोटेक का सवाल था, ठीक है, और 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 का मैंने नाम तक नहीं सुना था। मतलब देखो कि एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ ना, और जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ मुझे ये पता होता है कि ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था याद नहीं, पर ये टॉपिक मैंने पढ़ा था इतना पता है। तो उसमें से बस एक टॉपिक मैंने पढ़ा था, बाकी मुझे इतना श्योर था कि वो एनसीईआरटी में नहीं है। और वो ऑप्शन था इलाइसा, ALELISA, इलाइसा। और मैंने वो टिक कर दिया एंड वो राइट हो गया। तो एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एनसीईआरटी बहुत अच्छा होता है। बिना देख, तुमने लेक्चर कर लिए, तुमने एमसीक्यू कर लिया, बट तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो फ़ायदा नहीं होने वाला। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। तो वीडियो को समराइज़ करते हैं, जैसा भी हो, कि अपने नोट्स खुद बनाओ और एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। मतलब जितना हो सके उतना एमसीक्यू सॉल्व करो। एक चैप्टर में 100-150 जहाँ से जितना एमसीक्यू मिलता है तुमको सब सॉल्व करो। पीवाईक्यू करना मत बोलना। सो एमसीक्यू सॉल्व करो, रिवाइज करना मत बोलो, रिवाइज करते रहो, नोट्स को भी, एमसीक्यू को भी, एनसीईआरटी को भी। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त गिनो मत कि मैंने कितनी बार पढ़ाई की, और टेस्ट देते रहो, टेस्ट को भी रिवाइज करते रहो, और पैनिक मत करो बस। सो थैंक यू। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो पढ़ाई करो भाई, और क्या।